नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। 1483 स्कूलों में बनेंगे 2750 अतिरिक्त क्लासरूम। राज्य के 2950 स्कूलों के लिए उपस्कर की खरीदारी होगी। इसमें से 1483 स्कूलों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए 2750 अतिरिक्त क्लासरूम बनेंगे। इसके लिए 80 करोड़ 13,23,000 रुपए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें तत्काल 41 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि जारी की हुई है। आपको बता दूं कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय देने का राज्य सरकार की नीति के तहत वर्ष 2020 में 2950 पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए एक प्रारंभिक विद्यालय चिन्हित किए गए थे। इन सभी विद्यालयों में उपस्कर की व्यवस्था की जानी है। इनमें से 1483 स्कूलों में 9वीं की पढ़ाई के लिए 2750 अतिरिक्त क्लासरूम बनाए जाने हैं। शौचालय सहित अन्य सुविधाओं का भी निर्माण किया जाना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4 अरब 9 करोड़ 47 लाख 23,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी और शेष राशि में 80 करोड़ 13 लाख 23,000 के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय की स्वीकृति दी गई है एवं इनमें से तत्काल 41 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। हर एक विद्यार्थी पढ़ाई के साथ बनेगा हुनरमंद। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में हर एक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ हुनरमंद भी बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत अगले साल से होगी जो उच्च शिक्षा तक जारी रहेगी। शिक्षा विभाग ने अगले 5 साल के लिए व्यावसायिक शिक्षा का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें अगले 5 साल में 50% बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है। अगले सत्र से रोड मैप पर अमल करने पर सहमति बनी है। इससे पहले विद्यालय स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा संबंधित तय प्रावधानों को भी रोड मैप में ध्यान रखा गया है। प्रत्येक बच्चे को कम से कम किसी एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीखना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी अपनी रुचि में एक से ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकते हैं। रोड मैप में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में लंच के बाद 60% छात्र नहीं रहते हैं। विद्यालयों में छात्र स्कूल तो आते हैं लेकिन लंच के बाद चले जाते हैं। यह स्थिति एक स्कूल नहीं बल्कि जिले के 70% माध्यमिक उच्च विद्यालयों की है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो जिले भर में 300 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन इनमें से 215 विद्यालय में देखा गया है कि लंच के बाद आधे से अधिक छात्र चले जाते हैं। छात्र लंच तक ही कक्षा में रहते हैं। जिले के स्कूल में अधिकतर 22% उपस्थिति रहती है। ज्ञात हो कि कोरोना के बाद अगस्त से स्कूल तो खुला है लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत ही कम रहती है। इंटर 2023 का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। जिन छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरा गया है वे छात्र अब स्कूल नहीं आते हैं। बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा विनीता कुमारी ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरा गया है, इससे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, इस कारण स्कूल नहीं जाती हूँ। 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों का बिना विलंब शुल्क रजिस्ट्रेशन 30 तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन बिना विलंब शुल्क के 30 सितंबर तक होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन उनके शिक्षण संस्थान के द्वारा कराए जाने के लिए 30 सितंबर तक अवसर प्रदान किया गया है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों का मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन अब 23 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के कर सकेंगे। ट्रेनिंग के लिए कटी गुरुजी की कमान। स्कूलों पर पड़ा पंचायत चुनाव का असर।
पंचायत चुनाव में गुरुजी भी ड्यूटी बजाएंगे। इसके लिए मंगलवार से गुरुजी की ट्रेनिंग होगी। पंचायत चुनाव में गुरुजी की ड्यूटी उनके ओहदे के हिसाब से लगी है। जिनका वेतन जितना ज्यादा उनका ओहदा उतना ऊंचा। सबसे ऊंचे ओहदे वाले गुरुजी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी बजाएंगे। उनसे कम ओहदे वाले गुरुजी प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी बजाएंगे और उनसे कम ओहदे वाले गुरुजी पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी देंगे। पोलिंग ऑफिसर की भी 3 श्रेणियां हैं, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 एवं पोलिंग ऑफिसर 3। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट से लेकर पोलिंग ऑफिसर तक की ड्यूटी बजाने के लिए जिले के प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों तक के गुरुजी सोमवार से नियुक्ति पत्र थमा दिए गए। अब मंगलवार से गुरुजी ट्रेनिंग पर जाएंगे। ट्रेनिंग 2 चरणों में होगी। ट्रेनिंग के लिए राजधानी के 8 स्कूलों को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इनमें शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनीबाग राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, केबी सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजेंद्र नगर राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, BN कॉलेजिएट उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। पंचायत चुनाव 11 चरण में होने वाले हैं। इसके मद्देनजर मतदान कर्मियों के रूप में नियुक्त होने वाले गुरुजी भी 1 से अधिक चरण में ड्यूटी बजाने होंगे। आपको याद दिला दूं कि पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 सितंबर को, दूसरा चरण 29 सितंबर को, तीसरा चरण 8 अक्टूबर को, चौथा चरण 20 अक्टूबर को, पांचवा चरण 24 अक्टूबर को, छठा चरण 3 नवंबर को, 7वां चरण 15 नवंबर को, 8वां चरण 24 नवंबर को, 9वां चरण 29 नवंबर को, 10वां चरण 8 दिसंबर को एवं 11वां चरण 12 दिसंबर को है। पटना जिला की बात करें तो जिले में दूसरे चरण में पंचायत चुनाव शुरू होगा। दूसरे चरण में पालीगंज, तीसरे चरण में नौबतपुर एवं विक्रम, चौथे चरण में दुल्हिनिया बाजार, बीटा, पांचवें चरण में धनरुआ, खुसरूपुर और संपतचक, छठे चरण में पुनपुन और मसौड़ी, 7वें चरण में फुलवारी शरीफ, दनियावा एवं पटना सदर, 8वें चरण में बाढ़ एवं पंडरक, 9वें चरण में फतुआ एवं बख्तियारपुर, 10वें चरण में घोसवरी, अथमलगोला, मुकामा एवं बेलछी तथा 11वें चरण में मनेर एवं दानापुर प्रखंडों के पंचायतों के लिए वोट पड़ने हैं। CUCET में कल से एग्जाम 8 जिलों में बनाए गए हैं सेंटर। NTA की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET 2021 का आयोजन 15 से शुरू होगा। परीक्षा 15, 16, 23 और 24 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। इसके लिए देश के 154 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8 केंद्र बिहार में हैं। बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा और समस्तीपुर शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड में बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, जमशेदपुर, रांची एवं हजारीबाग में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा संबंधित जानकारी NTA के वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। CUCET 2021 के माध्यम से CUSB के साथ 12 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस वर्ष CUSET के CUSB के साथ असम विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। स्मार्ट क्लास की होगी मॉनिटरिंग। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के संचालन की मॉनिटरिंग होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन बिहार के तहत स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ ही माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट क्लास के लिए स्कूलों में हार्डवेयर के रूप में टीवी, इन्वर्टर, बैटरी अधिष्ठापित किए गए हैं। पेन ड्राइव में स्कूलों के कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। हालांकि कोरोना काल में वर्ष 2020 से ही विद्यालयों का संचालन नियमित रूप से नहीं हो रहा है। इसके मद्देनजर अगर हार्डवेयर समुचित रूप से काम नहीं कर रहे हो तो इसके रखरखाव के निर्देश भी दिए गए हैं। रखरखाव एवं मरम्मती विद्यालय कोष से कराया जाएगा।
एक से अधिक आवेदन पर उम्मीदवारी रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब आयोग की किसी एक परीक्षा में शामिल होने के लिए एक से अधिक आवेदन किया तो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आयोग उसके सभी आवेदन को रद्द कर देगा। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक एक से अधिक आवेदन देने की स्थिति में अंतिम आवेदन के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अब आवेदक को अपने फॉर्म में त्रुटि में केवल एक बार सुधार करने का मौका मिलेगा। यह अवसर 1 हफ्ते का होगा। यदि इस दौरान अभ्यर्थी आवेदन पर पत्र में गलती सुधारने से चूक जाते हैं तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यह नियम आने वाली बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से ही लागू कर दिया जाएगा। अभी तक आयोग आवेदन की अंतिम तिथि तक सुधार करने की अनुमति देता था। बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन 20 को। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के नोटिफिकेशन को लेकर एक अहम जानकारी दी है। बीपीएससी ने 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की तारीख बदल दी है। अब भर्ती की नोटिफिकेशन 20 सितंबर तक जारी किया जाएगा। इधर बीपीएससी 65वीं प्रतियोगिता का फाइनल रिजल्ट सितंबर की आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र सिंह के अनुसार 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 1 सप्ताह के भीतर नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। इसमें सबसे अधिक 133 पद ग्रामीण विकास अधिकारी के पद हैं। इसके बाद 110 पद नगर कार्यपालक अधिकारी और बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद हैं। बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र सिंह के अनुसार 523 पदों के लिए हुई 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का इंटरव्यू संपन्न हो चुका है। इसमें कई अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट आने के बाद करीब 10 दिन के भीतर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 20 पद एवं डीएसपी के 62 पद हैं।